अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज ऑरेंज जैम, जिसको ऑरेंज मार्मलेड भी कहते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये बनेगी। कम वक्त में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप लोग घर पर ज़बरदस्त सी जैम बना सकेंगे। विदाउट प्रिजर्वेटिव आप लोग इसको कई महीनों तक सेफ भी कर सकेंगे। बाज़ार से बहुत ही बेहतर और कम खर्च में आप लोग घर पर ये जैम बना सकेंगे। टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। इजी रेसिपी है, जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो ऑरेंज जैम की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। जैम के लिए यहाँ पर कीनू लिए हैं और अब इनको अच्छे से साफ़ कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने नमक लिया है और उसकी स्किन पर अच्छे से अब रब करेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। क्योंकि इसकी स्किन को जैम के अंदर यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से जो है साफ़ होनी चाहिए। अच्छे से इनको नमक से रब करने के बाद यहाँ पर पानी लिया है, नॉर्मल टैप वाटर है, उसके अंदर हम इनको 10 मिनट के लिए डालकर इसी तरह से छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट बाद इनको निकाल लिया है और अब इनको पेपर टॉवल से खुश्क करेंगे। अब जो इनकी स्किन है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब इनके जो छिलके हैं वो उतार लेंगे और बहुत ईज़ी तरीका है उतारने का। इस तरह से देखें सेंटर में कट्स लगाएँगे गैप गैप से और ख़ुद ब खुद ये जो देखें इसके छिलके हैं आसानी से उतर जाएँगे। आप लोग इसको माल्टे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन कीनू के साथ जो है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी। देखें अब इस तरह से इसके छिलकों को उतार लेंगे और कितना ईज़िली ये उतर गए हैं और नीचे से देखिए हमारा जो कीनू है वो ख़राब भी नहीं हुआ। सब के छिलके उतार लेने हैं। अब उसके बाद जो इसके ऊपर वाइट पार्ट है, इस तरह से ये जो सारा होता है थोड़ा-थोड़ा सा ये सारा हमने इसके ऊपर से हटा देना है और इसको बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी जैम आप ये देखेंगे घर पर बनेगी जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे और अफोर्डेबल भी बहुत है। अब इसके यहाँ पर सीड्स निकाल लेंगे जो इसके बीज होते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम लोग देखें इस तरह से इसको 4 पीसेस में डिवाइड करेंगे और नाइफ़ से देखें इसका जो ये सेंटर पार्ट होता है देखें थोड़ा-सा सख्त होता है तो ये हमने हटा देना है। तो अब हम इसको छुरी से काट लेंगे और काटने के बाद देखें ये जो इसके सीड्स हैं ये बिल्कुल आसानी से निकल आएँगे। इस तरह से कर कर हमने सब के सीड्स को निकाल लेना है। हम लोगों ने इसको बाद में छानना नहीं है तो इसलिए ये सीड्स हम लोग पहले ही निकाल लेंगे। कीनू को हम लोग यहाँ पर पल्प के साथ यूज़ करेंगे, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट किसी कलर के। ये बहुत ही अच्छी सी जो है जैम बनेगी। बहुत ईज़ी प्रोसेस है इसको बनाने का। आप लोग इसको बनाएँ और एंजॉय करें। कई महीनों तक आप इसको सेव कर सकेंगे। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर सारे कीनू साफ़ कर लिए हैं, इनके सीड्स जितने भी थे वो सब निकाल लिए हैं। तो अब ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर ब्लेंड कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएँ। यहाँ पर अब हम लोगों ने जो इसके छिलके थे उनको साफ़ कर लेना है। इसका जो ये वाइट पार्ट होता है ये थोड़ा कड़वा होता है तो ये हम हटा लेंगे। तो ये अब छुरी से हमने इस तरह से साफ़ कर लेना है और बहुत ईज़िली देखें ये इसका जो है हिस्सा वाइट पार्ट जो होता है इसका ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, नाइफ़ से भी देखिए कितना ईज़िली हो रहा है। इसके ऊपर से हल्की सी जो एक लेयर होती है वो भी हटा देंगे। इससे ये होगा कि जब हम इनके छिलकों को यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आएगा। तो देखें व्हाइट पार्ट हटाने के बाद ये छिलके कितने अच्छे से कलर में भी लग रहे हैं। तो अब इनको जूलियन कट कर लेंगे। आप लोगों की चॉइस के हिसाब से आप लोग जैम में ये जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और आपने इसको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं काटना क्योंकि फिर जब आप उसको यूज़ करेंगे जैम के अंदर वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें 1 से 2 इंच का ही बस काटें, इससे ज़्यादा ना काटें। आप लोग इस जैम को कई महीनों तक सेव कर सकते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव। इसके ना टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा, ना इसकी थिकनेस में। बहुत ही अच्छी ये जैम बनेगी। आप लोग इसको बनाकर पूरा समर भी एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से सारे हमने काट लिए। ब्लेंडर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर तकरीबन ये वाले जो बाउल हैं, ये 2 बाउल जो हैं हमारे पास जूस के निकले हैं, तो ये दोनों हम डाल देंगे। बाउल के साथ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चीनी की क्वांटिटी भी हमने इसी तरह लेनी है। तो अब 2 बाउल ये ऑरेंज का पल्प निकला है, तो 2 बाउल ही हमने चीनी डाल देनी है। और ये चीनी जो है जैम के लिए बिल्कुल सही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है जैम के लिए। चीनी जो होती है जैम को प्रिज़र्व भी करती है, जिससे जैम ख़राब भी नहीं होगी और ये जो क्वांटिटी है बिल्कुल सही है। तो आप इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप इसको चूल्हे पर रख देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब इसको पकाना है
तकरीबन 30-40 मिनट्स में ये पक जाएगी। साथ साथ इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहना है। तो आप मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है मेल्ट हो जाए। 5 मिनट बाद देखिए यहाँ पर चीनी मेल्ट हो गई है और देखिए ये बिल्कुल पानी की तरह अब हो गया है। तो अब इसको हमने पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पर साथ ही 1 लेमन जूस डालेंगे और उसके भी बीज निकाल लेने हैं आपने। साथ ही जो हमने ऑरेंज के छिलकों को काट लिया था वो डाल देंगे। अब ये जो छिलके हैं इसके अंदर पक भी जाएंगे। लेमन जो है इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आएगा। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी कितना अच्छा सा हो रहा है। यहाँ पर अब हम लोग कोई भी कलर, कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छी ये जैम बनेगी। तो अब देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसको अब हम लोग साथ साथ हिलाते रहेंगे। और इस टाइम पर मैं आपको बता देती हूँ प्लेट में डालकर ये किस तरह से देखें हो गई है। देखिए इस तरह से अब ये फ्लोइंग सी पानी की तरह है। तो अब इसको हमने मज़ीद पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आप लोग जब इसको खुद ट्राई करेंगे तो आपको ये इतनी अच्छी लगेगी, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। थोड़ी देर बाद देखें अब ये कितना अच्छे से थिक हो गया है और अपनी क्वांटिटी में भी देखें ये कम हो गया है। अब यहाँ पर देखें इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर हम लोग इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्लेट में थोड़ी सी जैम डालेंगे और इसको 3 मिनट के लिए हम लोग इसी तरह से रहने देंगे काउंटर पर ही। ये जो प्लेट पर इसका टेस्ट किया जाता है बहुत ही बेस्ट है। इससे आपको पता चल जाता है कि जैम रेडी हुई है कि नहीं। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी सी इसकी थिकनेस हो गई है। तो अब आपको प्लेट चेक कर कर भी बता देते हैं। देखें प्लेट हिलाने से बिल्कुल भी जो है जैम हिल नहीं रही, सेट हो गई है। 3 मिनट इसको हमने छोड़ा था। तो अब आपको फिंगर से बता देते हैं कि ये सेट हुई है कि नहीं। तो देखिए फिंगर हम इसके सेंटर में इस तरह से करेंगे तो देखिए सेंटर बिल्कुल क्लीन आया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो अब ये बिल्कुल इस टाइम पे जो है जैम तैयार हो गई है। अब यहाँ पर देखिए अपनी क्वांटिटी जो इसकी थी स्टार्ट में उससे बिल्कुल हाफ़ हो गई है। बबल्स भी इसमें आना शुरू हो गई हैं और थिकनेस देखें कितनी अच्छी है। तो अब इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी जो है थिक हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट पर ये बिल्कुल तैयार है। तो फ्लेम ऑफ कर कर इसको साइड पर रख देंगे और 1 घंटा गुजरने के बाद जो भी आपने बॉटल या जिस चीज़ में भी इसको आपने सेफ रखना है उसमें आप इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज जैम अब देखें बिल्कुल सेट हो गई है, कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। बग़ैर कलर के ही देखें और बग़ैर प्रिजर्वेटिव के इसको हमने बनाया है। आप लोग इसको आराम से कई महीनों तक सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ब्रेड पर आपको लगा कर भी बता देती हैं कितनी अच्छी सी देखें इसकी थिकनेस है और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। बाज़ार की महंगी जैम के मुकाबले आप लोग घर पर बहुत ही अच्छी ये बना सकेंगे। तो ट्राई एक दफ़ा ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। ऑरेंज जैम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।